मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पंचकुला व समस्त हिंदू समाज के सहयोग से आज दोपहर 1:30 बजे बेला विस्टा चौक पंचकुला से डीसी ऑफिस पंचकुला तक रोष मार्च निकाला गया। जय श्री राम। मैं सुरेंद्र वर्मा, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष बरवाड़ा। आज हमने जो बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बेला विस्टा चौक से लेकर डीसी साहब के कार्यालय तक पंचकुला तक विरोध प्रदर्शन किया और डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद किए जाएं और बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए जल्द से जल्द। जय श्री राम। मैं प्रदीप नवानी, जिला संयोजक बजरंग दल पंचकुला। आज जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ, ममता तो क्या उसको निर्ममता कहेंगे हम, निर्ममता सरकार के खिलाफ जो वहाँ पे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, कई हिंदू तो इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उसके विरोध में आज हमने बेला विस्टा चौक से डीसी पंचकुला कार्यालय तक एक पैदल विरोध मार्च निकाला था और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं इसमें अपनी मातृशक्ति और बहनों की संख्या सबसे ज़्यादा रही। तो हम अब सरकार से यही मांग करते हैं डीसी साहब के माध्यम से कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और उस निर्ममता सरकार को जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जा सके ताकि इस प्रकार से हिंदुओं का शोषण ना हो पाए। आपने देखा होगा ये सुनियोजित साजिश थी। बंगाल से कह रहा हूँ, बांग्लादेश से भी लोग वहाँ पे जो जिहादी तत्व है वहाँ पे हमला कर रहे हैं। अब तो यहाँ भी तक पता लग रहा है, कुछ ऐसी एजेंसीज है उन्होंने निकाला है कि पाकिस्तान तक इसमें शामिल है। तो मैं भारत सरकार से भी मांग करूँगा कि जो ऐसे अत्याचारी, जो ऐसे जिहादी तत्व आ रहे हैं उनको चुन चुन के वहाँ से फोर्स लगा के ख़त्म किया जाए, जल्द से जल्द उनका नाश किया जाए ताकि यहाँ पे शांति अपनी स्थापित हो सके। मैं अपनी सभी मातृशक्ति की तरफ से, सभी हिंदुओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि बंगाल में क्या हो रहा है, मेरे भारत में ये बंगाल है जहाँ पर ये नरसंहार हो रहा है, जहाँ माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता? क्या उस ममता को उखाड़ के बाहर नहीं फेंक सकते? वो एक इतना गलत काम कर रही है, हमें हिंदुओं को त्यौहार नहीं मनाने दे रही। हिंदुस्तान में होके हम अपने हिंदू त्यौहार नहीं मना सकते, इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? या तो उसको उखाड़ के फेंको या राष्ट्रपति शासन लागू करो और वहाँ पे माता बहनों की इज्जत को बचाओ। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करवाओ और इस ममता को निर्मूल उखाड़ के फेंक दो यहाँ से। आज भारत की स्थिति ये हो चुकी है, बंगाल जैसी स्थिति पूरे भारत में हो रही है। ये बंगाल तो एक ट्रेलर है हमारे लिए, हिंदुओं को चेतावनी है। आज बंगाल की ये स्थिति है, जहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। छोटा गांव भी है, छोटा गांव भी है, वहाँ भी ये फेरी के रूप में नगर नगर घूमते हैं। अगर हम लोग विरोध करने जाते हैं तो वहाँ का प्रशासन हम लोगों को प्रताड़ित करता है। इसलिए मेरी सीधी नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है, दो करबद्ध, कि हम लोगों को, वृद्धों को मजबूर ना करें। हम लोग डंडे हथियार लेकर बाहर निकलें और ऐसे गलियों में घूमने वालों का अचार मरब्बा डालें। मैं सब बहनों को बोलूँगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भेड़िए हैं, घरों में पत्थर रखिए, जैसे इन लोगों ने हमें सिखाया है। हमें कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें मुसलमानों ने ही सिखाया कि घर में पत्थर भी होने चाहिए, हमें घर में कांच की बोतलें भी होनी चाहिए, डंडे भी होने चाहिए, सर सामान भी होना चाहिए, ताकि हम इन दरिंदों का सामना कर सकें। ये हमें कहाँ से सीख मिली? मुसलमानों ने हमें, हमारे गुरुओं ने अध्यात्म का मार्ग सिखाया है कि आप अपने धर्म के मार्ग पर चलिए, आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करिए। पर ये जो गुंडागर्दी सिखाई है, ये हमें किसने सिखाई? मुसलमानों ने। अगर हम उनके साम दाम दंड भेद नहीं उनके सामने ऐसे करेंगे तो हमें वो गाजर मूली की तरह जैसे बंगाल में कर रहे हैं वैसे यहाँ भी यही स्थिति होगी। दिल्ली जो राजधानी है, दिल है भारत का, वहाँ वो बारूद के ढेर पर मैं जब बस्तियों में जाती हूँ तो रोहिंग्या मुसलमान गली गलियों में घूमते हैं। अभी एक लंगड़ा बनकर नकली वो रोहिंग्या मुसलमान, ऐसे लोगों को पहचाने पुलिस। हिंदुओं से पुलिस को कोई डर नहीं है।
डर है तो ऐसे आतंकवादियों से है। मेरी पूरे भारत की बहन बेटियों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर, ऐसे दरिंदों से, नकली मुसलमानों से जो बोलते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, तो मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ उन मौलाओं को कि गंगा जमनी तहजीब पहले आप सीखिए और अपने लोगों को सिखाइए, हमें मत सिखाइए गंगा जमनी तहजीब। हम गाय के पूजक हैं और आप लोग गाय के भक्षक हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमारे संत समाज, हमारा बुद्धिजीवी, हमारा समाज हमें सलाह देने के लिए बहुत है। गंगा जमनी तहजीब पहले मुसलमानों को सिखाइए, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान भाग जाइए। यही हमारी मांग है। और राष्ट्रपति लागू बंगाल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कल को हरियाणा और चंडीगढ़ यहाँ भी होगा। आग अपने घर से दूर नहीं है। अभी मेरे को लगा कि आग दूर है, आग अपने घर से दूर नहीं है। बाहर करो। हम मर छोड़ी गए भी ऐसा होने देंगे। बंगाल में राष्ट्रपति शासन।